तो अभी मैं बात करना चाहूंगा कि जो आजकल का जमाने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा डिलेमा होता है, वो ये है कि बच्चों को मोबाइल दे या ना दे। ठीक है। तो मेनली देखिए इसका क्या है, क्या पहलू है, क्या एस्पेक्ट्स है, और क्या फायदे हैं मोबाइल का बच्चों के लिए, और क्या नुकसान है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो फायदे तो है। ठीक है। अगर बच्चा कोई मोबाइल गेम खेलता है तो उसमें उसका इंटेलिजेंस को थोड़ा फायदा होता है। ठीक है। और बच्चा कोई एकेडमिक कंटेंट को देखता है, यूट्यूब में अगर वीडियो में देखता है कोई एकेडमिक कंटेंट या कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो देखता है, तो उसमें उसका नॉलेज की भी वृद्धि होती है, उसका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज में उसका इजाफा होता है। इसके साथ साथ अगर बच्चा ज्यादा टाइम देखे मोबाइल को, तो उसमें उसका आंख पर भी असर होता है और हेल्थ का इश्यूज भी आते हैं। ठीक है। नॉट ओनली दैट, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा यूट्यूब के शॉर्ट्स है और इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो रील्स है, इसका जो है बच्चों पे भी असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, और अडल्ट्स में भी बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए हम दो तरीके से इसको, ये टॉपिक को हैंडल करेंगे। पहला तो जो शॉर्ट कंटेंट है उसके बारे में, और दूसरा जो है इन जनरल सेंस मोबाइल बच्चों को देना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। पहले हम इसको लेते हैं कि बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में हम कहेंगे तो हाँ ठीक है, कुछ देर के लिए तो देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। बच्चों को जिनको दिया जाता है मोबाइल, तो वो पेरेंट्स से ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं कि मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है। और वो ऐसा देखा जाता है कि कोई मोबाइल को ऑपरेट करने में वो ज्यादा बेहतर होते हैं पेरेंट्स से, उनसे ज्यादा जानते हैं कि मोबाइल को कैसे, डिफरेंट सेटिंग्स को कैसे फिट करना है, जैसे वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, फोटो कैसे लेना है। ये सारी चीज बच्चों को ज्यादा मालूम होता है, क्योंकि वो उसका यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है फिर हमको ये देखना है कि अगर बच्चों को मतलब दिया जाए तो वो कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना करे। मतलब कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली जो अडल्ट वीडियोस है, बच्चे कहीं उसको देखना शुरू ना कर दें, जो असर उन पे, बुरा असर पड़ेगा अगर गलत वीडियो देखें। उससे कैसे बचा जाए, तो उसका ऊपर हम लोग अगर चर्चा करेंगे। इसका कोई पेरेंट्स का ऊपर में, साथ में पेरेंट का पास में कोई कंट्रोल तो नहीं होता है, और वो जो है उनका पास उतना टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता है कि बच्चों को वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स या वो पर्टिकुलर कौन वीडियोस के साथ को अवॉइड करना को, मतलब उसको उनका ऊपर एनफोर्स किया जाए। तो इसके लिए इसको हम लोग को पॉलिसी लेवल में डील करना पड़ेगा। पॉलिसी लेवल मतलब जो है, सरकार ही इसका ऊपर पॉलिसी लाना पड़ेगा कि कुछ जो हमारा पर्टिकुलर मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पर्टिकुलरली मोबाइल जो है जो बच्चों को दिया जाता है, उसमें क्या हम एडिशनल कंट्रोल्स ला सकते हैं कि पर्टिकुलर वेब, मतलब साइट्स को या पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को हम वो जो है उसको हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं, एंड हम लोग एक कंट्रोल तरीके से उसको इस्तेमाल बच्चों को करने दे सकते हैं। इसका एनफोर्समेंट हम लोग टेक्निकली कर सकते हैं, और उसको एनफोर्स किया जा सकता है बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोबाइल। ठीक है। और ये जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है उसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि वो पेरेंट फ्रेंडली हो। पेरेंट उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इसको जो है मतलब आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चों को पास जब मोबाइल जाता है तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से ही हो सकता है, और गलत तरीके से नहीं हो सकता। ये एनफोर्स किया करना पड़ेगा। ठीक है। तब बच्चों को हम मोबाइल देंगे तो हम थोड़ा शांति से जी सकते हैं। यहाँ ठीक है, मेरा बच्चा अगर मोबाइल के साथ में है तो भी कोई बात नहीं, उसका ऊपर कंट्रोल है। और ये आसान से कैसे किया जाए, कैसे कि उतना एजुकेटेड नहीं है पेरेंट्स तो भी वो कंट्रोल्स को कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये आसान करने के लिए हमको देखना पड़ेगा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के जैसे एंड्रॉयड है, उसको क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को पर्टिकुलरली जब मोबाइल दे तो उसका ऊपर कंट्रोल बिठाया जाए। ये पहली बात।
दूसरे अभी उसमें इशू में जाते हैं कि जो शॉर्ट कंटेंट है, शॉर्ट कंटेंट का क्या बुरा असर है, तो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो ये चाहना शुरू करता है कि उसको प्लेजर बहुत जल्दी जल्दी मिले, उसको जो है अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट जो है बहुत जल्दी जल्दी कम कम टाइम में मिले, तो उसको उसका जो फोकस करने का क्षमता है उस पर असर पड़ता है। और दूसरा चीज ये होता है, कोई पर्टिकुलर जो अगर काम है जिसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करके ज्यादा टाइम के लिए सोचने का, लॉजिकली थिंकिंग करने का और क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने का, फॉर लॉन्गर टाइम अटेंशन अगर चाहिए कहीं पे, तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं, हमारा अटेंशन डाइवर्शन डाइवर्शन में चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अडल्ट्स को भी इसका असर, बुरा असर पड़ता है। और बच्चों पे भी तो बहुत ज्यादा पड़ता है, उनका ग्रोइंग स्टेज है लाइफ का, और माइंड का डेवलपिंग स्टेज है। तो उस टाइम में जब ऐसे शॉर्ट्स को वो लोग देखते हैं तो बहुत ही उनका ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसको हम लोग को पॉलिसी लेवल में इसका ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। और इस शॉर्ट्स को जो है हमको एक स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि कौन से शॉर्ट्स जो है वो समाज के अच्छाई के लिए है और कौन से सिंपल एंटरटेनमेंट के लिए है। जो सिंपल एंटरटेनमेंट के शॉर्ट्स होते हैं उसको हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बुरा असर ज्यादा होता है। और अगर भी हम लोग अलाउ करेंगे, तो जैसे पहले बोला था कि शॉर्ट्स पर्टिकुलरली कंटेंट जो है वो आप दिन में 15-20 मिनट, अगर हाफ एन आवर से ज्यादा बच्चे नहीं देख पाएंगे, उसका ऊपर कैसे कंट्रोल बिठाएंगे और ये टेक्निकली कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ये टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली इसको एनफोर्समेंट होना पड़ेगा, राइट। और नॉट ओनली दैट, जो पर्टिकुलर सपोज बच्चा कोई ब्राउजिंग कर रहा है वेबसाइट में, तो कैसे वो कुछ जो अनवांटेड कंटेंट है, पोर्नोग्राफी कंटेंट है, उसका ऊपर जब बच्चे, कब कहीं बच्चे जो पर्टिकुलर टीनेजर्स होते हैं, वो लोग अनवांटेड कंटेंट को देखना शुरू कर देते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और सोशल मीडिया में जब वो दूसरों से बातचीत करना शुरू करते हैं, तो कोई बार जो हैक, मतलब कुछ लोग होते हैं जिसका जो लोग मतलब इसका बुरा फायदा भी उठाते हैं और ट्रैप करना शुरू करते हैं, फिर उसमें ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं दूसरे पार्टी को, फिर कोई इस तरीके के जो नेगेटिव काम करते हैं लोग, वो लोग सोशल मीडिया में आकर मतलब इसका, इस मीडिया का दूसरों का ऊपर अपना कंट्रोल पहले जमा के फिर उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। इसका भी बहुत खबर आया है। ये सारे चीजों को हम अगर कंट्रोल में लाना चाहें, और इसको हम लोग जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो पॉलिसी को हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा। हाउ टू प्रिवेंट इट रेदर देन थिंकिंग हाउ टू क्योर इट, राइट। सो प्रिवेंट कैसे करें, तो ये टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली कैसे एनफोर्स करेंगे, टेक्नोलॉजिकली एंड टेक्निकली कैसे एनफोर्स करेंगे कि कोई कोई दूसरे के द्वारा चीटिंग का पॉसिबिलिटी ना हो। कैसे, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कैसे वो मैसेज को जो है, जो एक दूसरे के बीच में चलता है, अगर नेगेटिव मैसेज कुछ आया तो उसको कैसे वो पहचाने, और उसको कैसे वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके किसी को बचाए, एक पर्टिकुलर विक्टिम को बचा सकते हैं। तो इसका ऊपर रिसर्च करने का जरूरत है। और डेफिनेटली अगर हम लोग चाहेंगे तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, यही मेरा सुझाव है कि पॉलिसी लेवल में टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली ऐसा प्रिवेंशन करें कि मोबाइल के जो बैड इफेक्ट्स है उससे हम बच सकें। और अगर मोबाइल बच्चों को देना है तो हम खुशी खुशी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी स्लीपलेस नाइट्स, हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे चाहते हैं मोबाइल देखना, उनको मोबाइल देना, उनको उनको चाहते हैं कि उनको मोबाइल दिया जाए, तो हम दे सकते हैं, और उसमें कुछ बुरा असर उन पर ना पड़े। ठीक है, यही हमारा मतलब गुजारिश है। और इसको हम कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।